उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं बस छत को देखता रहा और हर खरोंच के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा। ये सब कब शुरू हुआ, लेकिन मुझे पहली बार शक तब हुआ जब मैंने अपने घर का पुराना नक्शा देखा। वो नक्शा बिल्कुल सही था। हर दीवार, हर दरवाज़ा, सब कुछ मैच कर रहा था, सिवाय एक चीज़ के। मेरे बेडरूम और किचन के बीच एक छोटा सा स्पेस था जो असल में वहाँ था ही नहीं। पहले मुझे लगा ये बस कोई गलती होगी, लेकिन जब मैंने दीवार को ध्यान से देखा तो कुछ अजीब सा लगा। उस हिस्से की दीवार बाकी दीवारों से थोड़ी ठंडी थी और रात को वहीं से हल्की हल्की टैपिंग की आवाज़ आती थी। मैंने खुद से कहा शायद पाइप्स होंगे, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। 3 दिन तक मैंने उस आवाज़ को इग्नोर किया, लेकिन चौथी रात वो आवाज़ बदल गई। अब टैपिंग नहीं थी, बल्कि जैसे कोई अंदर से धीरे धीरे खरोंच रहा हो। उस रात मैं सो नहीं पाया। मैं बस छत को देखता रहा और हर खरोंच के साथ मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह मैंने फैसला किया, मुझे ये दीवार खोलनी ही पड़ेगी। जैसे ही मैंने पहली चोट मारी, एक अजीब सी हॉलो आवाज़ आई। मेरे हाथ रुक गए। ये सच में खाली है। मैंने और ज़ोर से मारना शुरू किया। दीवार धीरे धीरे टूटने लगी और फिर एक छोटा सा होल बन गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा जैसे रोशनी भी अंदर जाने से डर रही हो। मैंने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर झांका। वो एक छोटा सा कमरा था, बिल्कुल खाली। बस बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी। दीवारों पर लंबी लंबी खरोंचें थीं, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। मेरा गला सूख गया। ये यहाँ कैसे? मैं धीरे धीरे अंदर गया। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगा और तभी मुझे एक कोने में कुछ दिखा। एक छोटा सा रिकॉर्डर, पुराना, धूल से भरा हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे, फिर भी मैंने उसे उठाया और प्ले बटन दबा दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ स्टैटिक थी, फिर एक आवाज़ आई, अगर तुम ये सुन रहे हो। मेरी सांस रुक गई। वो आवाज़ मेरी ही थी। तो तुमने भी ये कमरा ढूंढ लिया। मेरे हाथ से रिकॉर्डर लगभग गिर गया। मत रुकना, बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये कमरा किसी को जाने नहीं देता। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा और मेरा दिल वहीं रुक गया। जिस होल से मैं अंदर आया था वो गायब हो चुका था। अब वहाँ सिर्फ दीवार थी, साफ, बिना किसी क्रैक के। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। मैंने दीवार पर हाथ मारा, चिल्लाया, लेकिन कोई आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। अचानक कमरे का बल्ब अपने आप जल उठा और मैंने देखा मैं अकेला नहीं था। कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और मैं जम गया। वो मैं ही था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सड़ा हुआ और आंखें पूरी तरह काली। वो मुस्कुराया, तुम आ ही गए। मेरी टांगें कांपने लगी। ये जगह हर बार एक नया तुम बनाती है और पुराना यहीं रह जाता है। मैं चिल्लाया, भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरा शरीर भारी होने लगा। मेरे हाथ धीरे धीरे मुड़ने लगे और अगले ही पल मैं उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरी आंखों के सामने एक नया होल बन रहा था और बाहर से किसी की आवाज़ आ रही थी। ये यहाँ कैसे? मेरी ही आवाज़। आज कई दिन हो चुके हैं, मैं अभी भी उसी कुर्सी पर बैठा हूँ और हर बार जब कोई नया इंसान इस कमरे को ढूंढता है, मैं बस उसे देखता हूँ, मुस्कुराता हूँ और इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि अब मेरी बारी है बाहर जाने की।